हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर डेंटल स्माइल। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने का तरीका के बारे में जानेंगे जो कि थर्ड ईयर और फाइनल ईयर या फिर इंटर्न्स लोग जो होते हैं उनको काफ़ी चीज़ें पता नहीं होता है, उसके रिगार्डिंग बात होगा। एंड जब एक एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो किसी का मान लीजिए गल गल ब्लैडर में स्टोन हुआ है या फिर सियालोलिथियासिस हो गई, लाइक सलाइवरी ग्लैंड में स्टोन हुआ है। तो क्या पेशेंट आके आपको बोलता है कि लाइक आप पूरा सैलिवरी ग्लैंड को निकाल दीजिए, या फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ है तो उस केस में क्या पूरा बोलता है पेशेंट आके कि आप पूरा गॉल ब्लैडर को निकाल दीजिए? ऐसे तो नहीं बोलता है। बट काफी सारे केसेस में ऐसे होता है कि पेशेंट तुम्हारे पास आएगा, बोलेगा सर इस दांत में दर्द हो रहा है, आप इस दांत को निकाल दीजिए तो सब ठीक हो जाएगा। सो इस पर्टिकुलर केस में पेशेंट बोलता है कि आपको दांत निकाल देना सही रहेगा। सो कैसे आप बात करना चाहिए, कैसे आपको पेशेंट को समझाना चाहिए, एंड एट द एंड आप जब प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, पूरा फुल माउथ क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू DCI जब कोई भी पेशेंट आपके क्लिनिक में आए, सो आपको जिस कंप्लेंट टूथ है उसको देखने के साथ साथ बाकी सारे टूथ को भी एग्जामिन करना चाहिए। सो इसके रिगार्डिंग आज हम इस वीडियो में बात करने बात करने वाले हैं। सो गाइस, वॉच द वीडियो टिल लास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फास्ट। सो गाइस, मेरा नाम है अविनाश और मैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। मैं 2021 बैच से हूँ। अगर आपको कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज है एडमिशन रिलेटेड, चाहे MDS हो या फिर BDS हो, देन मेरे चैनल में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है और नीचे दिया गया डायरेक्टर सर के कॉन्टैक्ट नंबर पे जाकर आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो गाइज, जैसे कि मैं बोल रहा था, आज का इस वीडियो में हम लोग बात करने का तरीका के बारे में जानने वाले हैं। सो काफ़ी जब जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं अभी ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में पोस्टेड हूँ। सो फर्स्ट हाफ में हमारे साथ हमारा जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो लोग पोस्टेड रहते हैं। सो आई हैड सीन अ केस जहाँ पे पेशेंट का कंप्लेन था कि पेन इन द लोअर राइट बैक टूथ रीजन। एंड जब मैंने देखा उसका 4-6 में टेंडरनेस एंड परकशन पॉजिटिव था, वर्टिकल परकशन पॉजिटिव था। एंड जब मैं पूरा फुल माउथ एग्जामिन किया, मेरे को काफ़ी सारे रूट स्टम्प दिखाई दी, बोथ इन द अपर एंड द लोअर राइट एंड लेफ्ट बैक टूथ रीजन। एंड पेशेंट का लाइक स्टेन कैलकुलस काफ़ी ज़्यादा था। सो जैसे कि मैं बोला, रूट स्टम्प लाइक चारों क्वाड्रेंट में प्रेजेंट था। सो मैंने क्या किया, पेशेंट को बताया कि देखिए आपका जो अभी कंप्लेंट टूथ है जिसमें पेन हो रहा है वो तो ऑलमोस्ट ग्रॉसली डिकेड था। सो मैंने पेशेंट को बोला, पेशेंट का अटेंडेंट को भी यही समझाया कि देखिए पहला बात है कि इतना कम एज लाइक द पेशेंट वाज अराउंड 32 to 33 इयर्स ओल्ड। सो मैं बोला कि इतना कम एज में अगर आपका सारे मोलार्स, यानी कि जो हम दांत जो चबाने वाले दांत थे, वो सारे दांत ऑलरेडी खराब हो चुका है, एंड आप अगर हर केस में एक एक बार आके दिखाएंगे तो बाकी सारे दांत भी जो है वो ऑलरेडी खराब हो जाएगा। सो पेशेंट बोल रहा था कि नहीं, उसका सिर्फ वही पर्टिकुलर टूथ के लिए एक्सरे चाहिए जिस दांत में पेन हो रहा है। सो मैंने उनको समझाया कि देखिए आप ट्रीटमेंट करवाइए ना करवाइए वो सेपरेट बात है, बट अगर आप पूरा एक फुल माउथ का एक्सरे निकालेंगे तो क्या होगा, हमको सारी टूथ का जो जो दिक्कत है वो पता चलेगा, पहला बात। दूसरी बात ये है कि नेक्स्ट टाइम आप कहीं पे जाइए, मान लीजिए आज आपका लोअर राइट बैक टूथ रीजन में पेन है, कल को वो चीज लोअर लेफ्ट में हो सकता है या फिर अपर लेफ्ट या फिर अपर राइट में हो सकता है। तो आप कितने बार लाइक एक्सरे निकालेंगे, कितने बार आप OPG करेंगे, एंड इट इज गोइंग टू कॉस्ट द सेम अमाउंट जो आप फुल माउथ का भी एक एक्सरे निकालेंगे। एंड वो जो फुल माउथ का एक्सरे रहेगा वो पूरा अभी आपका कंटिन्यूअसली लाइक हेल्प करने वाला है एंड तक, लाइक जहाँ पे भी आप जब भी ट्रीटमेंट करवाएंगे इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो मैंने बोला, सो उनका जो अटेंडेंट है वो काफ़ी सेटिस्फाइड थे इस बात से, एंड वो एग्री किए कि उनको एक फुल माउथ का एक्सरे करना था। सो वो बात है कि आपको समझाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पेशेंट का कंप्लेंट वही पर्टिकुलर टूथ था, सो मैंने क्या करता, मैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन फुल माउथ का कर लेता, मैं सारे फाइंडिंग्स लिख लेता। मैंने पेशेंट को बोलता नहीं, मैं बोलता कि जिस पर्टिकुलर टूथ में पेन है मैं उस पर्टिकुलर टूथ के लिए RBG भी
एडवाइस कर सकता था, आरबीजी एडवाइस करके पेशेंट का उस पर्टिकुलर टूथ का ट्रीटमेंट कर सकता था। इससे क्या होता है, ये एथिकल डेंटिस्ट्री में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पेशेंट को पूरा डिटेल्स नहीं बताया कि उसके ओरल कैविटी का क्या सिनेरियो है, कौन सा लाइक क्या क्या प्रॉब्लम है अभी उसका ओरल कैविटी में। सो अगर मैं पेशेंट को बताऊंगा नहीं कि डिटेल में कि उसका सिर्फ वही पर्टिकुलर टूथ को छोड़ के और बाकी सारा प्रॉब्लम क्या क्या है, सो एज अ डॉक्टर मैं उसको उस चीज में मिस इंटरप्रेट किया, मिस इंफॉर्मेशन दिया, एंड जिसके वजह से मैं उस बाकी सारे जो दांत को मैंने बचा सकता था, मैं उसको बचा नहीं पाऊंगा अभी। सो इसीलिए अकॉर्डिंग टू डीसीआई ऑल्सो, डीसीआई ये रिकमेंड करता है कि फुल माउथ क्लिनिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, एंड उसी हिसाब से आपका ओपीजी आप एडवाइस करेंगे या फिर आरबीजी एडवाइस करेंगे या फिर सीबीसीटी एडवाइस करेंगे, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन क्या बोल रहा है। ऐसा नहीं कि पेशेंट का क्या कंप्लेन है, एंड उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद आप जो भी एडवाइस कर रहे हैं, रेदर इट्स आरबीजी या फिर ओपीजी, उसके पहले आप पेशेंट को भी समझाएंगे कि क्यों आप आरबीजी के जगह पे जो 70 रुपीज एक आरबीजी, हमारे कॉलेज में जो कॉस्ट है आरबीजी का वो है 70 रुपीज, बट एक ओपीजी का जो कॉस्ट है वो है 500 रुपीज। सो क्यों आप 70 रुपीज के जगह पे आप 500 चार्ज करके एक फुल माउथ का एक्सरे ले रहे हैं? क्या वो जस्टिफाइड है या फिर आप ऐसे ही रैंडमली ले रहे हैं? सो वो चीज अगर आप पेशेंट को समझा पाएंगे देन जाके पेशेंट भी राजी होगा, बिकॉज पेशेंट को पता चलेगा कि उसके माउथ में एक्चुअल प्रॉब्लम है जिसके वजह से हम लोग फुल माउथ का ओपीजी एडवाइस कर रहे हैं। ये एक बात हो गया, बिकॉज मैंने करने के बाद मेरे पास फाइनल ईयर्स के बच्चे आए एंड मेरे को पूछे कि सर ये क्या हो गया, आप पेशेंट का तो कंप्लेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर टूथ के लिए था, तो सर हम लोग तो आरबीजी करवा लेते तो अच्छा रहता, हम लोग ओपीजी क्यों किए? सो लाइक जब आप लोग प्राइवेट क्लिनिक में प्रैक्टिस करोगे, पहला चीज प्राइवेट क्लिनिक में आपको एथिकल डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करना है, साइड बाय साइड आपको बिजनेस को भी चलाना है। सो इस केस में अगर मैं बात करूं, पेशेंट को 70 रुपीज में उस पर्टिकुलर टूथ के लिए आप ट्रीटमेंट दे सकते थे, बट पेशेंट के ओरल कैविटी में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, बहुत सारा टूथ ऑलरेडी अफेक्टेड है। सो उस केस में आपने ओपीजी एडवाइस किया जिसका कॉस्ट है आपका 500 रुपीज। सो 70 रुपीज 500 रुपीज, ये बिजनेस का बात हो गया। एट द सेम टाइम ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट के ओरल कैविटी में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, आप झूठ मूठ का ओपीजी करवाए हैं, सो वो भी एक बात हो गया। सो इसके लिए ये एथिकल इंडस्ट्री के अंदर ही आता है। इट्स नॉथिंग लाइक अनएथिकल इन दिस कि पेशेंट को आरबीजी करवाना था और मैंने ओपीजी करने भेज दिया। सिमिलरली 30 इयर्स ओल्ड पेशेंट था जिसका लाइक सारे मोलर्स ऑलरेडी, ऊपर का एक एक मोलर्स निकाला गया था एंड बाकी सारे जो मोलर्स था ऑलरेडी कैरीज हो चुका है। एंड मैंडिबुल का बात करूं, सेम चीज है, लेफ्ट साइड से ऑलरेडी 2 निकाल गया है और राइट साइड से 1 निकाला गया था, एंड और एक जो था वो पूरा ग्रॉसली डिकेड था। सो पेशेंट ऐसा था कि फोन चला रहा है बैठ के, डेंटल चेयर में बैठ के, मैं उसको जो पूछ रहा हूँ वो ध्यान नहीं दे रहा था। फिर मैंने पूरा सब कुछ बंद करके मैं बोला पेशेंट को कि आप पहले फोन बंद कीजिए और मेरा बात का जवाब दीजिए ठीक से। सो दिया, एंड जो भी सीन हुआ उसके बाद वो बोला कि लाइक मेरे को तो दांत निकालना है, आप एक्सरे क्यों निकाल रहे हो? अच्छा, विदाउट नोइंग कि बोन कितना तक है, कितना तक नहीं है, रूट का कितना लेंथ है, रूट कितना डेप्थ तक गया है, विदाउट एक्सरे हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट अ पर्टिकुलर टूथ? ये एक बात है। दूसरा है कि जो हमारा ट्रीटमेंट प्लान होगा वो आरबीजी के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्सट्रैक्शन के लिए इसको लेना जाना चाहिए या फिर ये रूट कैनल ट्रीटमेंट के लिए जाएगा या फिर ये पल्पेक्टोमी या फिर ये रिस्टोरेशन, किस चीज के लिए जाएगा। सो वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ हमारा रेडियोविजियोग्राफी के ऊपर, दैट इज आरबीजी। एंड रेडियोविजियोग्राफी लिए एंड हमको पता चला कि इट कैन नॉट बी लाइक, उसको हम बचा नहीं सकते उस दांत को, सो इसीलिए वी रिफर्ड फॉर ओरल सर्जरी एक्सट्रैक्शन के लिए। बट अभी पॉइंट आता है बाकी सारे दांत जो ऑलरेडी कैरी शुरू हो चुका है उसको तो हम बचा सकते हैं। मैं पेशेंट को एक्सप्लेन किया डिटेल में कि देखिए आपको लगे कि मेरा तो इस दांत में प्रॉब्लम है, डॉक्टर क्यों रेफर कर रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट में, बट पॉइंट ये है कि आपका जो ऊपर का दांत है उसको बचा जा सकता है इनिशियल डेज में, बिकॉज यू आर 30 ईयर्स ओल्ड, एंड 30 ईयर्स ओल्ड में अगर सारे मोलार्स को हम निकाल देंगे तो फिर आप खाएंगे कैसे? ये इट्स नॉट लाइक कि अब खाना एंड आपका लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाएगा। एंड अगेन आप अगर सोचेंगे कि दांत लगाना भी है, आप अगर प्राइवेट क्लिनिक में जाके दांत लगाएंगे, सो पर इम्प्लांट इट विल कॉस्ट अराउंड 40 to 50,000 एंड समटाइम्स इट अगेन गोज टू 60,000 ऑल्सो।
एक इम्प्लांट का दाम मैं बोल रहा हूँ। अगर बिकॉज 30 ईयर्स ओल्ड में आप तो आरपीडी पहनना, जो कि रोज रात को आप उसको निकाल के ग्लास में, अगेन ये सबसे बड़ा चीज है कि ये लाइफस्टाइल को अफेक्ट करेगा। बिकॉज मोलार्स नहीं है तो आप खाना को ठीक से चबा नहीं पाएंगे, एंड जब चबा नहीं पाएंगे तब ऐसा दिक्कत हो सकता है कि आपका जो लाइफस्टाइल है, आप साइकोलॉजिकली अफेक्ट भी होंगे, एंड जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी काफी अफेक्टेड होगा, एंड डिफरेंट डिजीजेस को भी ये डिफरेंट डिजीजेस भी ये क्रिएट कर सकता है। सो इसीलिए आपको प्रॉपरली एज अ डेंटिस्ट, एज अ डॉक्टर, यू शुड एक्सप्लेन द पेशेंट कि उसको प्रॉपरली हुआ क्या है, एंड साइड बाय साइड पेशेंट जिस कंप्लेन को आया है आपको उसको एक्सप्लेन तो करेंगे इन डिटेल कि उसका ट्रीटमेंट प्लान क्या है, एंड द साइड बाय साइड बाकी सारे प्रॉब्लम्स को भी अब फोकस करेंगे, चाहे पेशेंट उसका ट्रीटमेंट करवाए या फिर ना भी करवाए। सो गाइस थैंक यू फॉर thank you for watching the video, and don't forget to like, share and subscribe the channel, and also click on the bell icon to get the notifications fast.